दोस्तों, क्या आप ये मान सकते हैं अगर मैं कहूं कि अमिताभ को किसी फिल्म की 5 रील शूट होने के बाद भी उनको उस फिल्म से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, उनसे लिखित में लिया गया था कि मैं यह फिल्म अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कड़वा है मगर ये सच है। ऐसा ही हुआ था अमिताभ के साथ आज से लगभग 50 साल पहले। जंजीर फिल्म के आने से पहले अमिताभ बच्चन को आधी फिल्म की शूटिंग होने के बाद भी फिल्म से बाहर कर दिया गया था और मेकर्स ने मर्जी से फिल्म छोड़ने की लिखवाई थी ऐसी चिट्ठी जो किसी भी कलाकार के लिए अपमान से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज के अमिताभ बच्चन का स्टारडम देखकर के कौन ये कह सकता है कि कभी उन्हें भी फिल्मों में इस तरह से आउट कर दिया गया होगा। एक एक फिल्म पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता होगा, तब जाकर उन्हें किसी एक फिल्म में काम करने का मौका मिलता होगा। हालांकि अब उनकी कामयाबी की लकीर इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके पीछे का संघर्ष बहुत ही कम सुनने या जानने को मिलता है। हकीकत यह है कि अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती दिनों में खूब संघर्ष किया था। उन्होंने ऐसे भी दिन देखे थे जब हीरो के कहने पर उनका रोल छोटा कर दिया जाता था, डायलॉग्स काट दिए जाते थे और एक समय ऐसा भी देखा है जब उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक फिल्म तो ऐसी भी थी जिसकी काफी शूटिंग होने के बाद भी उन्हें उस फिल्म से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अमिताभ बच्चन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, ये किस्सा अरुणा ईरानी ने एक रियलिटी शो में सुनाया था जब उन्होंने बताया था कि वो महमूद के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी समय अमिताभ वहां पहुंचे और वो महमूद के साथ स्टूडियो के अंदर गए जहां फिल्म मेकर कुंदन कुमार मौजूद थे। अरुणा ईरानी के मुताबिक थोड़ी देर बाद जब अमिताभ बच्चन बाहर आए तब उनके चेहरे पर मायूसी और उदासी साफ देखी जा सकती थी। फिर सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तब उन्होंने बताया कि फिल्म की 5 रील वो शूट कर चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें फिल्म से बाहर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेकर्स ने उनसे कहा है कि वो खुद ये चिट्ठी लिख कर दे कि वे अपनी मर्जी से फिल्म छोड़ रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, उस फिल्म का नाम क्या था? उस फिल्म का नाम था दुनिया का मेला, जिसमें आगे चलकर इस फिल्म में संजय खान को एज ए लीड हीरो कास्ट किया गया था। फिल्म के मेकर्स का कहना था कि अमिताभ बच्चन के नाम से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को खरीदना नहीं चाह रहा है, इसलिए उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, यह बात अर्ली 70s की, जब अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी उन्हें एक फिल्म के लिए साइन किया गया था। फिल्म का नाम था दुनिया का मेला। फिल्म के निर्देशक थे कुंदन कुमार, जिन्हें आज के लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन 60s और 70s के दशक में वे एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। उन्होंने इस साल 1962 में भोजपुरी की सबसे पहली हिट फिल्म बनाई थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई बो, और फिर 1968 में जितेंद्र और बबीता को लेकर हिट फिल्म बनाई थी औलाद। उसके बाद साल 1970 में मुमताज को लेकर बनाई थी फिल्म परदेसी, और फिर जितेंद्र और रेखा को लेकर एक और हिट फिल्म बनाई थी अनोखी अदा। मैं ये सब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि वे कितने बड़े डायरेक्टर थे। फिर 1973 में जब अमिताभ रातों रात एक बड़े स्टार बन गए थे, उससे पहले कुंदन कुमार ने एक फिल्म लॉन्च की थी जिसका नाम था दुनिया का मेला, जिसमें उन्होंने रेखा के साथ एक स्ट्रगलर को साइन किया था जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। लेकिन जानते हैं दोस्तों, अमिताभ का नाम सुनते ही फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर का रिएक्शन क्या था? उन लोगों ने साफ कह दिया था कि या तो फिल्म में किसी दूसरे सेलेबल हीरो को साइन करो या फिर हम इस प्रोजेक्ट से बाहर होते हैं। दरअसल अमिताभ उस वक्त सिर्फ कुछ ही फिल्मों में काम कर चुके थे। उनमें सात हिंदुस्तानी, प्यार की कहानी, बॉम्बे टू गोवा, परवाना और गहरी चाल जैसी फिल्में शामिल हैं। इनमें से लास्ट की 2 फिल्मों में तो अमिताभ ने विलेनियस रोल या यूं कह ले कि नेगेटिव शेड वाली भूमिका निभाई थी, और फिल्मों में वो शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही खलनायक बनने के लिए सीरियसली सोचने भी लगे थे। लेकिन फिर भी कुंदन कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म दुनिया का मेला के लिए साइन कर लिया था, और यहाँ तक कि फिल्म का एक गाना भी शूट कर लिया था जिसमें अमिताभ के साथ पहली बार रेखा ने काम किया था। यही वो वक्त था जब कुंदन कुमार से उनकी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने उनकी फिल्म से बाहर निकल जाने की धमकी दी थी, और ये शर्त रखी थी कि वे उनकी फिल्म को तभी खरीदेंगे जब इस फिल्म में अमिताभ जैसे कोई सेमी न्यू कमर की जगह कोई बड़ा सेलेबल सा चेहरा हो, जिसकी जनता में अपनी कोई पहचान हो। तब मजबूर होकर कुंदन कुमार को उस फिल्म से अमिताभ को रातों रात बाहर का रास्ता दिखाने का
फैसला करना पड़ा था। और यहाँ तक कि अमिताभ को इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का भी उन्हें वक्त नहीं मिला था, या फिर हो सकता है कि वो इस बात को कैसे अमिताभ से कहें, इसी पेशोपेश में शायद वो अपनी बात फॉर्मली रख नहीं पाए हो। लेकिन खैर, फिर कुंदन कुमार ने फिल्म में अमिताभ की जगह हॉट एंड सेलेबल संजय खान को कास्ट किया, जो उन दिनों सिर्फ संजय के नाम से फिल्मों में काम किया करते थे और 60s और 70s के दशक में कई हिट फिल्में भी दी थी। लेकिन जब फिल्म दुनिया का मेला रिलीज हुई, तब तक संजय खान का करियर ढलान पर आ चुका था और अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में एक सनसनी बन चुके थे। फिल्म दुनिया का मेला का उसी डुएट सॉन्ग जिसे तब अमिताभ और रेखा के साथ शूट किया गया था, बाद में उस गाने को संजय खान और रेखा के साथ दोबारा शूट किया गया था। हालांकि यह गाना उतनी चल नहीं पाई थी और फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि जिस अमिताभ और रेखा की ऑन स्क्रीन जोड़ी को फिल्मी दुनिया में बेमिसाल जोड़ियों में से एक मानी जाती है, भले ही उन दोनों की ऑफिशियल पहली फिल्म दो अनजाने हो, जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस जोड़ी की सबसे पहली फिल्म थी दुनिया का मेला, जिसमें से बाद में अमिताभ को निकाल दिया गया था। हालांकि ये सच है कि अमिताभ ने उस वक्त उस कड़वे घूंट को चुपचाप पी लिया था, लेकिन बाद में जब उनसे इसके बारे में किसी पत्रकार ने पूछा था, तब उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए कहा था कि इसके लिए उनके मन में कोई मलाल नहीं। मैं उस समय मेरी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों से जूझ रहा था, बल्कि मैं तो इस बात के लिए उनका आभारी हूँ कि उन्होंने वैसे वक्त में मुझ पर भरोसा किया और मुझे उस फिल्म के लिए साइन किया था। बाद में मेरी जगह संजय खान को लिया गया था, जो कि उस वक्त एक बड़े स्टार थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दुनिया के मेला की कहानी, जिसमें से 5 रील शूट होने के बाद भी अमिताभ बच्चन को निकाल दिया गया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।